नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप तो जानते हैं कर्नाटका बैंक का वजह से हमारा तो क्लास चल रहा है। रोज 9 बजे से 9:35 तक ज़ूम मीटिंग में क्लास चलेगा, लेकिन उधर में डिस्कशन मोस्टली आपको अंग्रेजी में होगा। और अभी इंटरव्यू का बारे में क्या-क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसको एक वीडियो डालेंगे। इसमें ए पॉइंट्स दिया है। पहले क्वेश्चन आपको ये पॉइंट है, आप क्या अंग्रेजी में बात करना नहीं होने से तो हिंदी में बात करना। द आंसर इज English is what they will expect you normally, but if you can't speak then it is okay for you to speak in say हिंदी में भी आप बोल सकते हैं। इधर में आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन का बारे में पूरे पूछेगा, आपको परिवार का बारे में पूछेगा, उसका बाद में रिजर्व बैंक का बारे में क्या-क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो सबको पूछेंगे। रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है, क्या-क्या काम रिजर्व बैंक में चल रहा है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट अभी क्या चल रहा है, अभी बैंक रेट क्या चलता है, अभी एमएसएफ क्या चलता है, ये सब आपको पूछेगा। देन इंश्योरेंस का बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा है, इंश्योरेंस का मतलब क्या है, कैसे कितना में अभी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या-क्या नियम दिया हुआ है, ये सब पूछ सकते हैं। देन फंक्शन तो हम पहले बता दिया। आपको से दूसरा कोई बैंक आस-पास में है, इसका हेडक्वार्टर्स क्या है और ऑल्सो पेमेंट वे का बारे में पूछ सकते हैं। आरटीजीएस रेमिटेंस का बारे में, नेफ्ट रेमिटेंस का बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है। कभी इस कैंडिडेट को हो सकता है, ये तो कॉमर्स ग्रेजुएट इसलिए इनको बैंकिंग कंपनीज एक्ट का बारे में पूछा और बैंक कंपनीज एक्ट का बारे में भी पूछा है। इसका बाद में का ये तो आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप रीलोकेशन करने के लिए आपको कुछ तकलीफ है और आप जा सकते हैं। मोस्टली लेकिन मेरा ख्याल से क्लर्क होने से तो आपको सही जगह पर डालेगा जहाँ पर आपको लैंग्वेज जानते हैं, क्योंकि आपको काम तो कस्टमर से करवाना पड़ेगा जिसको आप लोकल लैंग्वेज मालूम होने से तो बढ़िया होगा। और क्वेश्चन इन केस कैंडिडेट को पूछा है, कॉमर्स मिनिस्टर का नाम पीयूष गोयल, उनका नाम पूछा है। मेरा सजेशन है आप यूनियन मिनिस्टर्स का नाम सब पढ़ लीजिए और आपका स्टेट से कोई आया तो उसका नाम भी तीख ले पढ़ दीजिए और आपका स्टेट का मिनिस्टर का नाम फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब भी आप पढ़ लीजिए। उसका बाद में व्हाट डू यू नो अबाउट कर्नाटका बैंक, ये तो बैंक का अबाउट अस का बारे में जाके पढ़ लीजिए और इसका बाद में उनका डिपॉजिट फिगर क्या है, एडवांस फिगर क्या है, ये तो क्वार्टरली रिपोर्ट में आया हुआ उसको भी पढ़ लीजिए। और पॉलिसी रेपो रेट, इसका मॉनेटरी पॉलिसी का बारे में कोई सेपरेट क्वेश्चन भी हो सकता है। क्या-क्या लोन्स बैंक से दे रहा है और बैंक कर्नाटका बैंक का वेबसाइट पूरा देख लीजिए, उसमें से आप समझ लीजिए क्या-क्या लोन्स दे रहे हैं और डिफरेंस बिटवीन एफडी एंड आरडी क्या है। और इसका बाद में बैंक्स इंश्योरेंस सर्विस देता है, बैंक में डायरेक्टली इंश्योरेंस सर्विस नहीं देता है, लेकिन बैंक तो इंश्योरेंस पॉलिसीज कैनवस करते हैं क्योंकि बैंक को तो कमीशन मिलेगा, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी तो दूसरे कंपनी इश्यू करेगा। देन बैंक रेट का मतलब क्या है, द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स। देन उसका बाद में केवाईसी का मतलब क्या है, नो योर कस्टमर, उसके लिए क्या-क्या 6 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उसको कैसे लेना पड़ेगा, वो क्यों हम लोग केवाईसी लेते हैं, केवाईसी नहीं लेने से क्या फाइन भी हो रहा है, कभी-कभी कई बैंक्स को फाइन भी डाल डाल रहे हैं रिजर्व बैंक से। और इंटरेस्ट लेन्स ऑन लोन्स ऑफ बैंक कर्नाटका बैंक वेबसाइट में जाके देख लीजिए। व्हाई कासा इज इम्पोर्टेंट, आपको तो जानते हैं कासा का मतलब करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। ये बैंक्स ज़्यादा मांग रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा होने से तो आपको इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कम होगा, क्योंकि अभी करंट अकाउंट में तो हम लोग इंटरेस्ट नहीं पेमेंट करते हैं, लेकिन सेविंग्स बैंक में भी कम इंटरेस्ट होगा, 3% समथिंग, बट आई थिंक कर्नाटका बैंक pays 4% also. Please check it out.
Then what are the sources of income for banks? बैंक का क्या क्या इनकम आएगा? पहला इनकम बैंक लोन से इंटरेस्ट आएगा, इसका बाद में कमीशन वगैरह, बैंक इंश्योरेंस सर्विस चार्जेस और म्यूचुअल फंड कमीशन चार्जेस। इसका अलावा बैंक तो अपना पैसा को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डालते हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डालने से तो उसमें से इंटरेस्ट मिलेगा। इसका अलावा बैंक शेयर मार्केट में भी कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करेगा, इसलिए वो शेयर से भी आपको इनकम आ सकता है। सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द बैंक। इसका बाद में इस कैंडिडेट को स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का बारे में भी पूछा है, और जॉब ऑफ अ क्लर्क क्या है, बैंक क्लर्क का जॉब क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। बैंक क्लर्क का जॉब क्या होगा? कस्टमर को रिसीव करना, स्माइल करके बात करना, बैंक स्कीम एक्सप्लेन करना, और उनको जो कुछ केवाईसी फॉर्मेलिटीज करवाने के लिए कोशिश करना, तो हेल्प करना। इसका अलावा से अकाउंट ओपनिंग करना, कैश रिसीव करना, कैश पेमेंट करना, और रेमिटेंसेस होने से तो उसको पैसा लेना है, ये सब करना है। ये सब करने के समय पर आप खुशी से करना है, और क्रॉस सेलिंग भी करवाना है, कस्टमर से कोई दूसरा इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स लेने का कोशिश करना है। थैंक यू सो मच। ये तो हम ये सेपरेटली हिंदी में बोला क्योंकि हमने देखा हम हिंदी में बात ही नहीं किया, और मेरे पास हिंदी स्टूडेंट्स भी बहुत कम है, कोई भी नहीं आया, इसलिए हम बोला आप लोग का हिंदी में इंटरव्यू चाहिए तो आ सकते हैं, और आप तो जानते हैं कैसे इंटरव्यू में ज्वाइन करना है। ये सो 301 रुपया, 301 रुपया जमा देना है जी पे 9003037557 में। उसका बाद में आप तो एक फॉर्म भी भरना है, वो फॉर्म भी हम तो हमारा टेलीग्राम चैनल 72020 में दे देगा, उसको देख के आप फिलअप करवा सकते हैं। इसका करने से तो फ़ायदा क्या है, आप तो रोज़ 9 बजे मेरा क्लास अटेंड कर सकते हैं। मेजॉरिटी हमारा डिस्कशन तो आपको इंग्लिश में होगा, लेकिन कई 50% हिंदी आदमी भी आ गया तो हम हिंदी में भी बात करेगा। और इसका अलावा हमारा वो पहले जो क्लासेस लिया हुआ है पहले जून से, वो वीडियोस लिंक भी हम आपको भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस।